लेकिन आजकल राजकारण देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसमें से कुछ चीजें डिलीट कर बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है। मुझे तो लगता है कि पिछले 100 साल में ऐसी पिक्चर नहीं बनाई गई पूरे लाइफ में, 1827 से 1890 तक। तो ये बहुत ही एक मिसाल है। और ऐसे इसमें आना है जब हमारे जो मानवीय मूल्य है इन पे घात हो रहा है, बड़े पैमाने पे जो ओबीसी लोग हैं वो उनके लिए ये पिक्चर बनाई गई है। उन्होंने पढ़ना चाहिए और ये जो मानवीय मूल्य है ये लोगों तक लेके जाना चाहिए। यही इसका पिक्चर का आशय है। सावित्रीबाई फुले ने सभी समाज के लिए काम किया और राष्ट्रभक्त थे, प्रखर राष्ट्रभक्त थे। दोनों क्रांति सुधारक थे। फुले शाहू अम्बेडकर, ये जो विचारधारा है महाराष्ट्र की पुरोगामी विचारधारा है, ये विचारधारा के ऊपर ही ये पिक्चर बनाया गया। और जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग उनकी थी महात्मा फुले की, कि जो बोलते हैं कि गलती तो मेरे में भी हो सकती है, तो बच्चा सावित्री भी पैदा कर सकती है, उसकी भी शादी दूसरी किया जा सकता है। ये विचार उस जमाने में एक आदमी का रहना, महात्मा फुले, और आज वो विचार कितने लोगों का है अपने समाज में, कि हमें जिस प्रकार सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना चाहिए था, हमारे एजुकेशन में जिस प्रकार उनकी जो कहानियाँ या उन्होंने की हुई जो ज्ञान है या उन्होंने जो कुछ किया है वो आना चाहिए था, कार्य वो आया ही नहीं। ये पिक्चर देखने के बाद मुझे एक खुद पे गर्व महसूस हुआ है, क्योंकि आज सावित्रीबाई फुले की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ। अगर वो नहीं होते तो हम भी पुराने जो स्त्रियां हैं उनकी तरह कहीं तो भी घर में पड़े होते, बच्चे संभाल रहे होते। जिस तरह महात्मा फुले ने स्त्रियों के शिक्षण के लिए जो उन्होंने कष्ट झेले हैं, बाबा साहब कहते हैं कि अगर किसी देश और राष्ट्र की आप उन्नति अगर देखना चाहते हैं तो उस समाज या देश की लड़कियां या स्त्रियां कितनी पढ़ी लिखी है आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं। भारतातला पहिला महात्मा, जो बहुजनांचा पहिला महात्मा ज्योतिबा फुले, या पिक्चरातून दाखवला आला है। पिक्चर खूप सुंदर है। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया के आवाज विशेष इस प्रोग्राम में। दोस्तों, जिस तरह से चर्चा चल रही है महात्मा ज्योतिबा फुले के फिल्म की, जिस तरह से उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, फिल्म को रिलीज करने के लिए भी काफी समय लगा था, उसी फिल्म को लेकर आज यहाँ पर साईनाथ विद्यालय के प्राचार्य पोहने सर, संचालक पोहने सर भी है, और इनके साथ तकरीबन स्कूल का सभी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आया स्टाफ के साथ में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसे लगी ये फिल्म और आप ये फिल्म क्यों देखने आए? सबसे पहली बात तो ये, आप फिल्म देखने क्यों आए? मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। हाँ। और प्रैक्टिकल सब मैंने ये सब अभी देखा है, इसलिए मुझे इतना अच्छा लगा कि आंखों से आंखें भर आई थी। अच्छा। सर, जिस तरह से कंट्रोवर्सी चली थी इस फिल्म को लेकर, क्या वो कंट्रोवर्सी होना जायज है? मतलब ऐसे कुछ शॉट्स है इसमें कि उसको लेकर कि कुछ लोग ने जो अपना उग्र रूप दिखा के फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, ये फिल्म को बंद किया जाए, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह महात्मा फुले जी ने अपनी आत्मचरित्र में बातें लिखी है, उनके साथ किस तरह से व्यवहार किए गए, क्या वो सारे व्यवहार इस फिल्म में दिखाए गए? बिल्कुल बराबर है, दिखाए गए हैं। तो फिर कंट्रोवर्सी किस चीज को लेकर हुई? मुझे तो ऐसा नहीं लगता ना कंट्रोवर्सी नहीं, क्योंकि रिलीज होने में जो डिले किया गया फिल्म को लेकर, कंट्रोवर्सी के कारण ही डिले किया गया था कि कुछ लोगों की इच्छा नहीं थी कि फिल्म रिलीज हो करके। रिलीज होना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इस फिल्म को लेकर एक मतलब ये भी चल रहा था कि फिल्म में कुछ लोगों का कहना ये भी कि कुछ शॉट्स काटे गए होंगे, कि ये बात संभव है? शॉट काटे गए? हाँ, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। नहीं, काटना तो नहीं चाहिए था। तो मतलब जिस तरह से इतिहास बताया गया है वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई है, तो दिखाई गई, लेकिन और भी चीजें हो सकती थी जो शायद नहीं दिखाई गई। हाँ, सही बात, वो दिखनी चाहिए थी। तो इन स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश? लेकिन आजकल राजकारण देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसमें से कुछ चीजें डिलीट कर दी गई। अच्छा, मतलब सेंसर बोर्ड ने कुछ चीजें काटी होगी। बिल्कुल ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि उन्हीं के ऊपर यह ऑब्जेक्शन आ जाता है। यकीनन। तो फिल्म कैसी रही? बहुत अच्छी रही। स्टूडेंट से इस फिल्म से क्या प्रेरणा मिल सकती है? स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि शिक्षा के बारे में उनको कुछ नहीं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि मुझे भी अभी भी चालू है कि लेडीज को ज्यादा ये करना चाहिए, महिलाओं ने ज्यादा फिल्म देखनी चाहिए। ये अभी भी मैं देखता हूँ और मैं करता हूँ। अच्छा, मेरा भी चालू है वैसे। चलिए सर, तो आपका ओवरऑल तजुर्बा काफी अच्छा रहा। बिल्कुल ठीक, ऐसा कह सकते हैं। हाँ। चलिए सर, आप लोगों ने इस फिल्म के लिए एक,
छोटी सी मेहनत ली है कि स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करना, स्टाफ से जाके मिलना और इस फिल्म के लिए इनको लेके आना, तो आपका वो तजुर्बा कैसा? आपने फिल्म देखी है? या अच्छा, आपके हिसाब से फिल्म कैसी थी? बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है। मुझे तो लगता है कि पिछले 100 साल में ऐसी पिक्चर नहीं बनाई गई। ये बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई लेकिन गई इसके है। पहले भी एक बार महात्मा ज्योतिबा फुले फिल्म बनी थी। हाँ, लेकिन हिंदी में पहली बार आई है। हाँ। और हिंदी में पिक्चर बनना ये अपने आप में एक मिसाल है। बहुत इतिहास निर्माण किया है अनंत महादेवन और बाकी जो निर्माता है उनको तो धन्यवाद देना पड़ेगा कि ऐसी पिक्चर जो महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, कामगारों के लिए, सभी के लिए महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया है पूरे लाइफ में 1827 से 1890 तक, तो ये बहुत ही एक मिसाल है। और ऐसे इसमें आना है जब हमारे जो मानवीय मूल्य है इन पे घात हो रहा है, ऐसी वक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, ये जो मानवीय मूल्य, संविधानिक मूल्य इस पे आँच आ रही है, तो इसको दबोचा जा रहा है। इसी वक्त ये पिक्चर आना और हमारे बच्चों को ये समझना कि महात्मा फुले ने शिक्षा के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, एक एक फ्रेम में ये डायरेक्टर और ये निर्माताओं ने और सभी जो संगीत भी है इसका और जो गायक गायन भी है, तो बहुत ही बढ़िया है। और इसीलिए हमने सोचा था ये डॉक्टर सुहास अंबादे, माधुरी गायधनी, प्रदीप शिंदे, प्रदीप भावे, अशोक भजने और ये साईनाथ महाविद्यालय के पोहने साहब और सभी इनकी शिक्षा वृंद और बच्चों ने ये पिक्चर सिनेमा का लुत्फ लिया। करीबन 90 बच्चे यहाँ पे आए हैं। तो एक और ये भी किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, बड़े पैमाने पे जो ओबीसी लोग हैं वो उनके लिए ही ये पिक्चर बनाई गई है। उन्होंने पढ़ना चाहिए और हम ये जो मानवीय मूल्य है ये लोगों तक लेके जाना चाहिए, यही इसका पिक्चर का आशय है। तो ये बहुत अच्छा है और नागपुर शहर और आसपास विदर्भ में भी ये पिक्चर अच्छी चल रही है। आपने टारगेटेड ओबीसी लोगों को हाँ, यूज किया है। ओबीसी लोगों वैसे को तो ये फिल्म हर किसी के लिए बहुत ही अच्छी है। महिलाओं ने खासतौर पर ये फिल्म को देखना चाहिए, लेकिन आपने ओबीसी को ओबीसी को इसलिए किया कि हम उसको बिलोंग करते हैं और ओबीसी लोगों को फुले के बारे में और सावित्रीबाई के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी गई है। और इस पिक्चर के माध्यम से हमें लगता है कि ज्यादा तक ओबीसी बच्चों को, महिलाओं को और ये जानकारी हो जाएंगी कि सावित्रीबाई फुले ने सभी समाज के लिए काम किया और राष्ट्रभक्त थे, प्रखर राष्ट्रभक्त थे, दोनों क्रांति सुधारक थे, तो समाज सुधारक थे। ऐसे वक्त ओबीसी को लोगों के शरीर पे ऊपर उनके माइंड होना चाहिए, ये पिक्चर के कारण हो सकता है, वो करुणा लोगों में आ सकती है। फुले शाह अम्बेडकरी ये जो विचारधारा है महाराष्ट्र की पुरोगामी विचारधारा है, ये विचारधारा के ऊपर ही ये पिक्चर बनाया गया, तो इसलिए ये बहुत अहम है हमें लगता है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप लोगों ने ये जो प्रयास किया, ये प्रयास वाकई में बहुत ही मतलब अच्छा प्रयास था, तो क्या ये एक साईनाथ स्कूल तक ही सीमित रहेगा या इसके बाद आपका प्रयास आगे बढ़ के और भी स्कूलों में जाने वाला है? नहीं, ये जब मूवी हमने देखा, मैंने खुद जब जाके देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये मूवी जो है वो सब विद्यार्थियों ने, खासकर विद्यार्थी गर्ल स्टूडेंट्स ने और बॉयज़ ने भी ऑब्वियसली सबने देखना चाहिए, क्योंकि अपने को ये कैरेक्टर्स अच्छे से बताए गए नहीं है। सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, इनके कैरेक्टर्स जो वो एरा में उन्होंने जो काम किया है और जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग उनकी थी महात्मा फुले की, कि जो बोलते हैं कि गलती तो मेरे में भी हो सकती है, तो बच्चा सावित्री भी पैदा कर सकती है, उसकी भी शादी दूसरी किया जा सकता है। ये विचार उस जमाने में एक आदमी का रहना, महात्मा फुले, और आज वो विचार कितने लोगों का है अपने समाज में, तो ये कैरेक्टर्स हमको मालूम नहीं महात्मा फुले के। और हमको ऐसे काल्पनिक कैरेक्टर्स में उलझाया जाता है, सुपरमैन, ही मैन, पोकेमैन दिखते हैं हमारे लोग, और जो हो गए हैं महापुरुष महात्मा फुले जी, सावित्री माई, और सावित्री माई को तो एक थोड़ा सा सरस ही दिखाया गया है महात्मा फुले ये मूवी में। बहुत अच्छा डायरेक्शन है, बहुत अच्छी मूवी बनाई है। सावित्रीबाई फुले का जो कैरेक्टर है बहुत उभर के आता है और गर्ल्स इसमें से बहुत कुछ सीख सकती है। तो जो हमारे पुराने जो कर्मकांड है जिसमें अपना समाज रहता था, वैसा नहीं था। हम लोग स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय ये मूल्य जी चुके हैं पहिले। 5000 वर्षापूर्वीची गोष्ट म्हणजे जेव्हा सिंधू संस्कृती तेव्हापासून आपण ही मूल्य जगतो आहे आणि महात्मा फुले या मूल्यांवर समोर घेऊन समाजाला आले आहे। असा सशक्त आणि भक्कम समाज आपल्याला पाहिजे है कि नहीं? इस सोसाइटी, ऐसा सोसाइटी फॉर्म होने के लिए हमको ऐसे लगा कि ये विद्यार्थियों ने देखना चाहिए, इसलिए आज साईनाथ स्कूल से शुरुआत की है। आगे देखते हैं, जैसी जैसी देनगी आएंगी हम पूरा खुला करेंगे, सबके लिए शो बुक करेंगे। सर, आपसे शॉर्ट में जानना चाहिए। मुझे लगता है कि जो स्त्री के खिलाफ, स्त्री पर जो अत्याचार होते थे, अन्याय होते थे, उसके खिलाफ महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया है उसके बारे में ये इस पिक्चर में अच्छी जानकारी दी गई है। और आज तक ये भी मालूम था कि सिर्फ
स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए और जो स्त्री शूद्राति शूद्र जो समाज है उसके लिए ही काम किया था। लेकिन वो एक नेशन बिल्डर भी थे। उन्होंने कंत्राटदार थे, वो कॉन्ट्रैक्टर थे और खड़कवासला धरण जो है, भंडारदारा है और काफ़ी सारे जो वास्तुएं हैं, जो इमारतें हैं उन्होंने खड़ी की है और बड़े पैमाने पे सभी क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। किसानों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है, शूद्र और स्त्री इनके लिए काम किया है और किसानों के लिए खासकर काम किया है। शेतकऱ्याचा आसूड, किसान का कूड़ा जिसको बोलते हैं, गुलामगिरी, इंसानियत के लिए काम किया है, मानवता के लिए काम किया है और वो मानवीय मूल्यों के लिए काम किया है। इसलिए ये फिल्म जो है वो हर तबके के लोगों ने देखना चाहिए और यही उद्देश्य लेते हुए हमने ये प्रयास किया है। मैडम आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है? मैं साईनाथ कॉलेज में सोशियोलॉजी और हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हाँ। मतलब कहीं तो भी हम लोगों ने देखा है, मतलब हम भी स्टूडेंट ही रहे, आप भी कभी स्टूडेंट रहे, हम लोगों ने देखा है कि हिस्ट्री में हमें बहुत सी जानकारी मिली है, हाँ लेकिन सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के बारे में नहीं मिली है। क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये बराबर है कि इस हिस्ट्री में जानकारी मिली है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले भी हम पढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने स्कूल खोली इतना ही मालूम है। इसके पीछे उसका क्या यानी उन्होंने क्या किए, कौन सी समस्या को उनको एफर्ट्स लगाए, ये हमको तकलीफें हुई वो कभी इतिहास में दिया नहीं है। इसलिए कैसे स्टूडेंट के सामने जैसे सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जाना चाहिए। अभी तक आज तक जो हम स्वतंत्रता मिलने के बाद जितना समय मिला तब तक सावित्रीबाई फुले सभी के माइंड में ऐसे हावी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। इसकी वजह है कि हमें जो इस प्रकार सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना चाहिए था, हमारे एजुकेशन में जिस प्रकार उनकी जो कहानियाँ या उन्होंने की हुई जो ज्ञान है या उन्होंने जो कुछ किया है वो आना चाहिए था, कार्य वो आया ही नहीं। और इसलिए क्या हुआ कि हमें मालूम ही नहीं कि सावित्रीबाई फुले ने क्या किया। अभी इस पिक्चर की वजह से कैसे हमें दिखाई दे रहा है कि उन्होंने सिर्फ वो एक ओबीसी समाज के होने के बावजूद भी उन्होंने ब्राह्मण महिलाओं के लिए भी काम किए हैं। ज्योतिबा फुले जिनको ब्राह्मणों ने ही उनको तकलीफ दी थी, फिर भी उन्होंने ब्राह्मण महिलाओं के लिए काम किए। उनके जो केशव ओपन किया था उनका उन्होंने नाविका सम कराया, उनके बच्चों को एडॉप्ट किया है। उनको पूरे ऐसे एक जानकारी मिलती है कि ज्योतिबा फुले ने इस देश की धरोहर को एक अपनी शिक्षा की नींव रखकर अपने इस धरोहर की जो लेडीज है वो किसी भी समाज की क्यों न हो, उस लेडीज की नींव उन्होंने रखी है। ये हमको मालूम होना चाहिए। मैं इतिहास तो पढ़ती थी, इतिहास में मुझे ये बहुत कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी कैसे जितना हमको पढ़ाने का बताया है, किताबों में जितना लिखा था उतने तक सीमित थे। बस उसके पीछे हम ज़्यादा नहीं जा सकते थे, क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट करना पड़ता था। एक मेरे जैसे एक शिक्षिका उसके और अलग अलग अंग बताती है, लेकिन बाकी नहीं बताते ना। लेकिन इस फिल्म की वजह से जितने ये हमारे यहाँ लेडीज़ आई है, बच्चे आए, कम से कम सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले का और क्या कार्य है ये भी उनको नए तरीके से देखने को मिला है। ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं तो धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। इसके पहले हमने सत्यशोधक मराठी में दिखाया था, बताया था और लड़कों ने भी देखा था। इस बार ये हिंदी में बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं निर्माताओं को देती हूँ। मैडम आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा। फिल्म देखने के पहले सावित्रीबाई की इमेज आपके मन में कैसी थी और फिल्म देखने के बाद उसमें क्या बदलाव हुआ? और आज हम अपने स्टूडेंट्स को भी इसलिए ही लेके आए क्योंकि जिस तरीके से हमने पढ़ा था, सुना था, उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से यहाँ पिक्चराइजेशन करके बताया गया। क्योंकि पिक्चराइजेशन मेरे ख्याल से ऐसा ध्यान रहता है जो बच्चों के दिमाग में अच्छी तरीके से बैठता है और उसको समझा जा सकता है। हम लोगों ने उस टाइम में जो उन्होंने परिस्थिति का सामना किया उसको हमने पिक्चर के थ्रू देखा, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा सराहनीय लगा। और जिन्होंने अपने शिक्षा की और समाज सुधारने की नींव रखी थी उनको आज हमने पिक्चर के थ्रू एकदम जीवंत उदाहरण की तरह तरीके से देखा। तो ये मुझे आज का एक्सपीरियंस बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा
और दिग्दर्शन और जो भी कलाकार थे उनका कार्य भी इसमें बहुत ही सराहनीय था। तो मैं पिक्चर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को और सभी कलाकारों का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसके वजह से हमारी जो पीढ़ी है जो ज्योति जगाने वाली है, अभी हम तो चला ही रहे हैं, पर अपने जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नागरिक है, देश के भावी नागरिक है। तो मेरे ख्याल से उनको भी ये सब सच्चाई, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए थी। तो इस पिक्चर के माध्यम से उनको जो बताया गया था, बुक्स में पढ़ा था, उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको समझा होगा, ये भी मैं और आशा करती हूँ उनके तरफ से भी कि ये ज्योति वो आगे तक चलाएंगे समाज सुधारने का और शिक्षा को आगे ले जाके अपने देश का नाम आगे करने का और आगे बढ़ाते रहने का कार्य हमेशा करते रहेंगे। हम भी करेंगे और हमारे स्टूडेंट्स भी करेंगे। थैंक यू। सर मैं साईनाथ स्कूल से साईनाथ प्राथमिक में पढ़ाती हूँ। दीप्ति दयानंद मेश्राम मेरा नाम है। ये पिक्चर देखने के बाद मुझे एक खुद पे गर्व महसूस हुआ है, क्योंकि आज सावित्रीबाई फुले की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ। अगर वो नहीं होते तो हम भी पुराने जो स्त्रियाँ हैं उनकी तरह कहीं तो भी घर में पड़े होते, बच्चे संभाल रहे होते। आज लेकिन हम हमारी संस्कृति में जो ये है सरस्वती माता, उसे एक स्थान दिया गया है। उसे तो शायद आज तक किसी ने देखा है नहीं, ये मुझे तो पता नहीं है, नहीं। लेकिन हम लोगों ने सावित्री को देखा है, और वही एक असलियत में विद्या की देवता है। जिस तरह से फातिमा दी ने भी उनको सपोर्ट किया है, सावित्रीबाई के बाद हम उनको भी बोल सकते हैं। और हाँ, क्योंकि सावित्री देवी ने जो भी किया है उनकी मदद से किया है ना, उनकी वजह से ही वो स्कूल खोल पाए, उनकी मदद से ही सब। तो यहाँ एक कास्ट का हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ सभी जाति धर्मों के लोगों ने, वो भी मुसलमान होके, उन्होंने इनको सपोर्ट किया है। और सर आज सभी बच्चों को पता होना चाहिए सावित्रीबाई फुले के बारे में, क्योंकि महात्मा ये उपाधि उनको मिली है, लेकिन आज जो लोग उनके लिए कोशिश कर रहे हैं उनको भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। मतलब ये पिक्चर देख के तो भी उनको समझना चाहिए कि उन्होंने क्या कार्य किया है। आप पढ़ के नहीं समझो, लेकिन देख के तो समझो, और कुछ तो कोशिश करो कि दोनों को भारत रत्न ये उपाधि मिलनी चाहिए। जैसे लड़कियों का आज इतनी सुविधा मिल रही है, वो बाहर निकल के पढ़ रही है, खुद की एक जगह बना रही है। आज महिला दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, ये सभी की वजह और सिर्फ सावित्रीबाई फुले है। सरस्वती ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है सर, किसी भी लेडीज के लिए कुछ भी नहीं किया है। वो पुरानी परंपरा उन लोगों ने जो अपने दिमाग में बैठाई है वही वो लोग चला रहे हैं, और जो नए लोग आ रहे हैं वो उनको अपोज करने की बजाय उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सही मायने में सावित्री ये दोनों हैं। जी सर, ऐसा मेरा मानना है। आ जाओ बेटा, आप लोगों ने फिल्म देखी है? तो हिस्ट्री में हमें सावित्रीबाई के बारे में बताया गया था, बहुत शॉर्ट में बताया गया था, बराबर, और फिल्म में पूरा संक्षिप्त में बताया गया था। तो कैसी लगी फिल्म? हमें बहुत अच्छी लगी। मैंने तो अभी तक बुक्स में ही पढ़ा था, लेकिन क्या आज पढ़ा था मैंने आपने बुक्स में मतलब उनके कार्य कैसे थे, उन्होंने कितने संघर्षों से हमें पढ़ाने के लिए उन्होंने क्रांति लाई, इसलिए आज मैंने देखी फिल्म। कैसा रहा आपका तजुर्बा? मूवी तो बहुत अच्छी थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज हम ये जगह पर है तो सावित्रीबाई फुले के वजह से ही यहाँ पर है। बहुत अच्छी थी मूवी। बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? अश्लेषा साळवे। प्रत्यक्ष म्हणजे जे बुक्समध्ये वाचून जे आम्हाला कळते त्याच्यापेक्षा आज प्रत्यक्ष मोठ्या स्क्रीनवर बघून जे मिळालं ते जास्त चांगला अनुभव आला, एवढाच। माझं नाव अर्चिता रामेश्वर हर्दी आहे। हे मूवी बघून मला खूप चांगलं वाटलं। फर्स्ट टाइम मी ना मूवी बघितली, अजून हे वाली मूवी मला खूप जास्त चांगली वाटली। तो आप लोग देखिए फिल्म? कैसे लगी फिल्म? अच्छी लगी। अच्छा में क्या अच्छा लगा? उस फिल्म का क्या चीज पसंद आया आपको? उनका कॉन्फिडेंस, स्त्री शिक्षण के लिए वो, चलो शब्द नहीं सूझ रहे आपको। उनका मोटिवेशन महिलाओं के लिए, मोटिवेशन महिलाओं के लिए। उसके अलावा त्यांनी आपल्याच घरासमोर कुवा खोनला आणि तिथं स्त्रियांसाठी जे म्हणजे खालचे आहे, खालच्या दर्जांचे स्त्री पुरुष त्यांच्यासाठी त्यांनी आपल्याच घरासमोर कुवा खोदला। काय काय आवडलं? कुठले सीन्स आवडले?
त्यामधले त्यांनी ते ज्या मुलांना शिकवायची त्याच्या आईबाबांची इच्छा नव्हती, पण ते लोक जबरदस्ती त्यांना शिकवत होते. सावित्रीबाईंनी खूप स्ट्रगल केलं, त्यामध्ये त्यांना फोर्स केला शिकवण्यासाठी. आपण सलमान खान, अमिताभ बच्चन यांचे चित्रपट बघितल्यानंतर त्यांचे डायलॉग्स आपल्याला पाठ होतात. या चित्रपटातला एखादा डायलॉग आठवतो? नहीं. अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं वैसे लाखांदूर से हूँ, पर यहाँ पे त्रिसम्यक हॉस्टल में रहता हूँ. तो कुल कितने बच्चों को लेके आप यहाँ पर आए थे? 15-20 लड़के थे हम सभी लोग. जी, कैसी लगी फिल्म? अच्छी लगी. जिस तरह महात्मा फुले ने स्त्रियों के शिक्षण के लिए जो उन्होंने कष्ट झेले हैं, बाबा साहब कहते हैं कि अगर किसी देश और राष्ट्र की आप उन्नति अगर देखना चाहते हैं तो उस समाज या देश की लड़कियां या स्त्रियां कितनी पढ़ी लिखी है आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो महात्मा फुले ने इस मूवी से ये बताया कि आप तर्क करिए, तर्क. और ये जो इतने जो प्रॉब्लम समाज में हो रहे हैं, ये सभी का मूल कारण ये है विद्या, जो हम बहुजन समाज के लोगों को मिल नहीं रही है. तो वहाँ से उस फिल्म से ये सीखने को मिला कि हम तर्क कर सकते हैं. जैसे न्यूटन ने सेब गिरा तो उसका कारण ग्रेविटी बताया, वैसे ही जो हमारे लोग जो इसलिए अभी भी आगे नहीं उठ रहे हैं वो जाति प्रथा और धर्म है. तो इससे आप बाहर निकल सकते हैं और आप शिक्षित होकर ही इस सभी मनुवादी विचारों से बाहर निकल सकते हैं. ये इस मूवी से हमें सीखना मिळते. पिक्चर बघितला, दुसऱ्यांदा बघत आहे पिक्चर. आणि काय कारण दुसऱ्यांदा बघण्याचं? कारण म्हणजे की पिक्चर बघितल्यावर आपल्याला प्रेरणा मिळते समाजात काम करण्याची. आणि 85% बहुजनांचा जो नेता आहे तो आणखी लोकांच्या घराघरापर्यंत पोहोचला नाही, तो घराघरापर्यंत पोहोचावा यासाठी आपण प्रयत्न करत आहे. त्याकरिता आपण स्वतः पिक्चर जर बघायला गेलो तर आपण लोकांना सांगू शकतो की हा पिक्चर तुम्ही बघा. आणि जो चित्रपट आहे त्यामध्ये काही गोष्टी दाखवल्या नाही. जर शिवाजी महाराजांचं जे समाधी त्यांनी दाखवली तो सीन दाखवला नाही, किंवा काही चित्रपट कापले असू शकतात. तर हा जो खरा इतिहास आहे फुल्यांचा आणि या बहुजन समाजाचा तो ह्या चित्रपटाद्वारे मांडण्यात आला आहे. की 1800च्या दशकात लोकांची काय स्थिती होती आणि आज आपण 2000 मध्ये लोकांची काय स्थिती आहे, याच्यामध्ये खूप मोठा फरक आहे. तो जो फरक कमी करण्याचा जो प्रयत्न आहे तो फुल्यांमुळे पहिल्यांदा झाला. भारतातला पहिला महात्मा, जो बहुजनांचा पहिला महात्मा ज्योतिबा फुले, या पिक्चरातून दाखवला आला. पिक्चर खूप सुंदर आहे आणि या पिक्चर जर अनेक लोक बघायला यावे अशी आमची इच्छा आहे. एक छोटा सा प्रयास इन लोगों ने किया कि स्कूलों के विद्यार्थियों से प्रयास शुरू किया. एक साइना स्कूल के विद्यार्थियों को यहाँ पर लेके आया गया. इसके बाद इनका प्रयास इसी तरह से जारी रहेगा. और भी स्कूल के स्टूडेंट आने वाले हैं, हम लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे. तब तक जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी.